अगर कोई पर्सन है जो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, आपको एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रखता है, आपसे बहुत प्यार से बात करता है, बस कमिटमेंट नहीं देता और आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर इन्होंने मेरे से अक्टूबर में बात करी थी। इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करी थी। इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन उसके साथ इन्होंने मेरी एक प्रीवियस वीडियो देख के लॉ ऑफ अजम्पशन पर कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर लिया। तो आज हम उसी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगी फ़ोटो, आप वहाँ से खुद भी पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी 1 अगस्त से मैं एसपी का से रिलेटेड बैच ला रही हूँ। 30 दिन का बैच होने वाला है, जिसकी फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 500। तो जिनको भी एसपी मैनिफेस्ट करना है आप उसमें इनरोल कर सकते हो। एसपी से कॉन्ट्रैक्ट मैनिफेस्ट करना हो, आप लोग की बात बंद हो गई हो, आपको मैरिज मैनिफेस्ट करना हो, तो आप उस बैच में इनरोल कर सकते हो। 30 दिन का बैच होने वाला है, जहाँ पे आपको टास्क्स मिलेंगे, आपको मेडिटेशन मिलेगा जो कि आपको करना होगा। कॉस्ट सिर्फ 500 है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मेरे को मैसेज करेंगे, पेमेंट करेंगे, फिर आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहती थी कि जो लोग मैरिड एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि उनके पार्टनर की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, और आप ऐसे किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, तो उस केस में ये बैच आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो उस केस अगर आपका ऐसा सिचुएशन है तो फिर आप इस बैच के लिए नहीं हैं। चलो अब मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करती हूँ। तो ये लिखती हैं, हाय दी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं बहुत टाइम से आपकी वीडियो फॉलो कर रही थी और आपने एक वीडियो डाली थी लॉ ऑफ एजम्पशन पर, वो देखकर मैंने भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। तो ये जिस वीडियो की बात कर रही हैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं उस वीडियो का लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। आप देखना, वो वीडियो सच में बहुत अच्छी है, एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो चलो मैं स्टोरी में पढ़ती हूँ आगे। ये लिखती हैं, आपने एक वीडियो डाली थी लॉ ऑफ एजम्पशन पर, वो देखकर मैंने भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। और दीदी सच में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, क्योंकि आपकी वीडियो सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। दीदी आपको याद हो अगर, तो मैंने आपसे अक्टूबर में 1-on-1 कोचिंग लिया था और दीदी सच में उसके बाद मेरा बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। दीदी मैं पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ, मुझे मेरी खुद की वैल्यू समझ आई है। आपको याद होगा दीदी, मैंने आपको बताया था कि एक लड़का है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और वो मेरा क्रश है, लेकिन मेरे लुक्स की वजह से वह मुझे भाव नहीं देता। आपसे बात करने के बाद दीदी मैंने सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ फीलिंग सब कुछ ट्राई किया। सब कुछ दीदी सच में सब कुछ जो जो आपने बोला, हर वो चीज़ एडिशनली भी मैंने कई चीज़ें करी। उसके बाद दीदी उस लड़के ने आगे से मुझसे बात किया और कहा कि वह मुझे लाइक करता है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ था, लेकिन दीदी उसने सिर्फ लाइक कहा था, उसको कमिटमेंट इशू था, वो मुझे कमिटमेंट देने के लिए नहीं तैयार था। अब मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में आना था, बट मुझे ऐसे बीच में लगा कि शायद मेरे लुक्स की वजह से वो मुझे कमिटमेंट नहीं देता, लेकिन हमारी बात बहुत अच्छे से होती थी। बस वो सबके सामने मुझसे खुलकर बात नहीं करता, अकेले में तो अच्छे से बात करता। फिर दीदी आपकी वीडियो आई एक लॉ ऑफ एजम्पशन पर, वहाँ मैंने देखा जिसमें आपने अपनी स्टोरी शेयर करी है दीदी। बस उसी वीडियो से मुझे क्लिक हुआ कि मुझे क्या करना है। उसके बाद दीदी मैं एक डिलुलू में चली गई। मैंने सिर्फ मान लिया कि वो मेरे लिए पागल है और वो सबके सामने मुझे पब्लिकली एक्सेप्ट करता है। मैं उसके पीछे पहले कमिटमेंट के लिए पड़ी रहती थी कि कमिटमेंट दो, और इसीलिए हमारी लड़ाई भी हो जाती थी। लेकिन उस एक वीडियो के बाद से मैंने उसके पीछे पड़ना छोड़ दिया। मैंने उससे बिल्कुल कमिटमेंट नहीं मांगा और सिर्फ अपने मन में रखा कि हाँ, हम तो कमिटेड हैं, और कोई लड़ाई नहीं करी, सिर्फ प्यार से रहे। और इतने प्यार से हम लोग रहे, हम दोनों की इतनी अच्छी बातें होती थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, हम लोग घूमने लगे साथ में। और दीदी एक दिन पता नहीं उसे अचानक से क्या हुआ कि उसने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई और मुझे उसमें मेंशन कर दिया, जहाँ पर क्लियरली मेरा नाम दिख रहा था, और वह स्टोरी लविंग रिलेशनशिप से रिलेटेड है। और दीदी उसके बाद सारे फ्रेंड्स पूछने लगे कि क्या तुम कमिटेड हो। तो उसने बहुत ही कैजुअली कहा हाँ,
यहाँ ये लिखना चाहती हूँ, उसने बहुत कैजुअली कहा हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने ये भी बोला कि वो मेरे से ही शादी करना चाहता है और बहुत जल्द घर वालों से मिलवा देगा। दीदी सच में लॉ ऑफ एजम्पशन एक मैजिक है। मुझे नहीं लगा था कि इतना एफर्टलेसली मैं मैनिफेस्ट करूँगी कमिटमेंट। थैंक यू दीदी, थैंक यू इस वीडियो के लिए और थैंक यू आपकी गाइडेंस के लिए। तो ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी। मैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, आप लोग खुद पॉज करके पढ़ सकते हो। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है तो मेरे को पढ़ने में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो देखो कैसे आप एफर्टलेसली लॉ ऑफ एजम्पशन से बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन बस ये एक मैजिक नहीं है जो मैं हमेशा कहती हूँ, आपको अपना मेंटल वर्क करना ही पड़ेगा। अगर देखो एफर्टलेसली मतलब अब कुछ लोग मान लें कि जैसा हो रहा है हम वैसे ही रहेंगे, नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना मेंटल वर्क किया। इन्होंने फिजिकली वर्क नहीं किया लेकिन इन्होंने मेंटल वर्क किया। इन्होंने सोच लिया कि मैं लड़ूंगी नहीं, मैं प्यार से रहूंगी। जैसे दो कपल्स रहते हैं रिलेशनशिप में, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अरे हम तो जब कमिटेड ही हैं, वो मेरे से ऑलरेडी शादी करना चाहता है तो हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी रिलेशन तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये मेंटली अब देखो इनके साथ इनके सामने ख़राब चीज़ें नहीं आ रही होंगी लेकिन ये 3D को इग्नोर कर रही थी। इन्होंने अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखा। ये भी एक एफर्ट ही है देखा जाए तो, कि आप अपने दिमाग को पूरा अपने कंट्रोल में रख रहे हो। इन्होंने अपने माइंड को पूरा कंट्रोल में रखा, एक डेल्यूजन में रही कि सामने कुछ भी होता है कुछ भी दिखने दो, बट हाँ हम तो कमिटेड हैं। और हम क्योंकि हम कमिटेड हैं, हम ऑलरेडी मैरिड हैं, हम लोग अच्छे से रिलेशनशिप में हैं, इसका मतलब क्या है कि हम दोनों दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये सिर्फ उस प्यार वाले उसमें रहीं। इन्होंने जो रिलेशनशिप के बाद एक लाइफ होती है, ये अपने पार्टनर के साथ वही रहने लगी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उनको जो इशू होता है, कमिटमेंट इशू होता है और जितने भी इश्यूज़ होते हैं छोटे छोटे, वो उन इश्यूज़ की वजह से अपने रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों? वो 3D से ट्रिगर होते हैं। जिस दिन आप 3D से ट्रिगर होकर वो लड़ाइयाँ करना बंद कर दोगे, आप अपने उस वर्जन में चले जाओगे जो ऑलरेडी खुश है, तो आप बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लोगे उस चीज़ को। और यही ये अपनी स्टोरी में समझाना चाहती हैं। तो ये स्टोरी सिर्फ इतनी ही थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। फिर से मैं बतानी हूँ, जिनको बैच ज्वाइन करना हो, आज 30 तारीख है जब मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो आज आप 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाक से आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे को। बाकी मिलेंगे, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।